हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल GKGS क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए मार्क्समैन का टेस्ट सीरीज 35 लेकर आई हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है फ्रेंड कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सो लेट्स स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, मैं जो टेस्ट सीरीज 34 में आपको 5 क्वेश्चन दी थी तो उसका आंसर आप नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से पशुपति नाथ का मुहर मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, गुप्त काल में स्वर्ण यानी सोने के सिक्के क्या कहे जाते थे? तो उसे दिनार कहे जाते थे, सोने के सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे? तो वे थे सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान तथा सम्यक आचरण। और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ था कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो वो 1845 से 1846 के दरमियान पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। तो चलिए फ्रेंड, आज का जो क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए वो आप नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि जूनागढ़ अभिलेख किस शक शासक से संबंधित है? उस शासक का नाम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचतंत्र किसकी रचना है? थर्ड क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिला है? क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ऋग्वेद का उपवेद क्या है? और लास्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो चलिए फ्रेंड, ये था हमारा 5 क्वेश्चन। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए इतना एफर्ट करती हूँ बट आप लोग मेरा बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मैं 5 क्वेश्चन देती हूँ, उसमें से भी बोलती हूँ कि आपको सही आए या गलत आए, बट आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। बट इसके बावजूद इन स्पाइट ऑफ दिस आप लोग कुछ भी कमेंट नहीं करते हैं, एक भी कमेंट नहीं आता है। तो प्लीज़ फ्रेंड, अगर आपको मेरा मेहनत दिख रहा है तो एक बार कमेंट ज़रूर कीजिए। इससे मुझे भी तो पता चलेगा कि मैं स्क्रीन को नहीं, मोबाइल को नहीं, कोई इंसानों को पढ़ा रही हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना, वह कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश का एक गांव है रामपुरा, जो सबसे पहले सोलर एनर्जी प्लांट को स्थापित किया रामपुरा नामक गांव ने, जो यूपी में सिचुएटेड है। आप वीडियो को पॉज करते हुए आंसर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्रोमियम और निकल, ठीक है ना। और स्टेनलेस स्टील वैसे स्टील को कहते हैं जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड से भी खराब नहीं होते हैं, यानी इसमें जंग नहीं लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि धब्बा रहित स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम, ठीक है ना। यहाँ पे निकल का ऑप्शन नहीं है, तो क्रोमियम और निकल दोनों होता है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट में से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग के ऐसे अवस्थितीय स्थानांतरण का प्रमुख कारण क्या है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तर श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र से इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा उपलब्ध होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है, तो कहाँ नहीं है? तो VSL भद्रावती में कोयले की लोकल सप्लाई उपलब्ध नहीं है। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ रहे हैं कि टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? तो ये टाटा नगर, जो जमशेदपुर का नगर है ना, टाटा नगर, उसके संयंत्र स्थित है और ये झारखंड का है। और टिस्को की अगर बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में मुंबई में सिचुएटेड है और सन 1907 ईस्वी में टिस्को संयंत्र की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है कि भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा निम्नलिखित में से किस एक का संयुक्त उपक्रम है? तो देखिए, भिलाई स्टील प्लांट जो छत्तीसगढ़ में सिचुएटेड है और उसकी स्थापना 1955 ईस्वी में की गई थी, जिसमें भारत और रूस, ये दोनों का संयुक्त उद्योग है, उपक्रम है भिलाई।
तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी लौह एवं इस्पात उद्योग। नेक्स्ट है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, केओंझर से। और केओंझर कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है। तो चलिए फ्रेंड 10th नंबर है कि भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए थे। तो आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं। तो इट्स करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, यानी भिलाई, दुर्गापुर तथा राउरकेला। अगर भिलाई की बात करें तो इसे 1955 में निर्मित किया गया। दुर्गापुर का गठन 1959 में हुआ और राउरकेला इस्पात संयंत्र का गठन 1955 में हुआ, यानी भिलाई और राउरकेला एक ही टाइम पर 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत के निम्न लौह एवं इस्पात उत्पादक केंद्रों में कौन कोयला क्षेत्रों से काफी दूर स्थित है। तो भद्रावती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है। तो 12th का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी एल्यूमिनियम उद्योग के कारण। तो चलिए 13 है कि निम्न में से कौन सी कंपनी एल्यूमिनियम नहीं बनाती है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, टेल्को। टेल्को की अगर बात करें, जिसे टाटा मोटर्स कंपनी भी कहते हैं, तो ये व्हीकल बनाती है, यानी छोटे और बड़े वाहनों को बनाती है, एल्यूमिनियम नहीं बनाती है। 14th है कि निम्नलिखित उद्योगों में से भारत में प्राचीन उद्योग हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट, सूती वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है वह है ऑप्शन बी, यानी सीमेंट उद्योग के लिए चुनार प्रसिद्ध है। 16th है कि निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है। तो लाइमस्टोन, यानी चूना पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, भोपाल। नेक्स्ट, भारत में रबर उद्योग स्थित है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, पंजिम में। तो चलिए 19 है कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था। तो इट्स करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झारखंड का एक जगह है सिंदरी, वहाँ लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना स्थित है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, उत्तर प्रदेश के फूलपुर क्षेत्र में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना का वर्ष है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1974। तो चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। राज्य जिसमें सर्वाधिक कागज मिले वह राज्य कहाँ स्थित है। तो इट्स करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट 23, 1818 ईस्वी में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्न क्षेत्र में शुरू हुआ। तो 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लास्टर में। तो चलिए फ्रेंड हम लोग बढ़ रहे हैं 24 की तरफ। 24 है कि भारत में प्रथम कपास मिल की स्थापना किस शहर में हुई थी। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में। नेक्स्ट 25, डायमंड पार्क क्या है। तो डायमंड पार्क आप देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी डायमंड पार्क एक औद्योगिक केंद्र है जो हीरो, सिंथेटिक जवाहरतों तथा आभूषणों के निर्माण और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है डायमंड पार्क। नेक्स्ट 26, पंजाब में कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, लुधियाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 कि भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी ताप शक्ति। तो चलिए फ्रेंड 28 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, जामनगर में। नेक्स्ट 29 नंबर, 1988 में अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत ने अपना दूसरा वैज्ञानिक शोध केंद्र मैत्री स्थापित किया था। इस शोध केंद्र का प्रमुख कार्य क्या है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, समुद्री जैव शास्त्र। तो चलिए फ्रेंड 30 की तरफ बढ़ रहे हैं कि अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला किस नाम से रखी गई है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, भारती के नाम से। नेक्स्ट, निम्न में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से भी जाना जाता है। तो देख लीजिए 31 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र को दक्षिणी गंगोत्री भी कहते हैं। नेक्स्ट, वह स्थान जहां केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान विद्यमान है वह है ऑप्शन डी इज करेक्ट, हैदराबाद। तो चलिए 33 की तरफ बढ़ रहे हैं कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन एकेडमी अब स्थित है हैदराबाद में। नेक्स्ट, उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय स्थित है सोलन में।
चलिए 35 है कि सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो मैसूर में। नेक्स्ट 36 सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र अब स्थित है, ऑप्शन बी करेक्ट, झांसी में। देखिए फ्रेंड, ये सब के सब वन लाइनर है, इसलिए मैं डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट है कि खेतों में प्रयुक्त होने वाले औजारों और मशीनों पर शोध और विकास कार्य सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में किया जाता है, जो स्थित है भोपाल में। नेक्स्ट 38 भारतीय चावल शोध संस्थान स्थित है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, उड़ीसा का एक क्षेत्र है कटक, वहीं स्थित है। तो चलिए 39 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये हरियाणा का एक क्षेत्र है करनाल, वहाँ स्थित है। नेक्स्ट भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, कानपुर में। नेक्स्ट 41 केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अब स्थित है लखनऊ में। नेक्स्ट 42 इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अब स्थित है नागपुर में। नेक्स्ट 43 केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान स्थित है, ऑप्शन बी करेक्ट, धनबाद में। 44 भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है, तो ऑप्शन बी करेक्ट, सूरत में। नेक्स्ट राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद स्थित है आनंद में। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग 46 की तरफ बढ़ते हैं कि भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ऑप्शन डी करेक्ट, हिमाचल प्रदेश के सोलन में। नेक्स्ट 47 भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे हैं और उनकी कुल लंबाई तकरीबन कितनी है, तो ऑप्शन डी करेक्ट, यानी कुल 228 नेशनल हाईवे हैं भारत में, और इसके अगर लेंथ की बात की जाए तो ये है 1,15,435 किलोमीटर। नेक्स्ट 48 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 निम्नलिखित में से किससे होकर गुजरती है, तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी असम, नागालैंड, मणिपुर तथा मिजोरम से होकर। तो चलिए 49 की तरफ बढ़ रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश में। चलिए फ्रेंड 50 है कि भारत के निम्न राज्यों में से किसके प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट, महाराष्ट्र की। नेक्स्ट स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है, तो ऑप्शन ए करेक्ट, राजमार्ग के विकास से। नेक्स्ट 52 पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं झांसी में। तो चलिए 53 की तरफ बढ़ रहे हैं कि निम्नलिखित नगर युग्मों में से कौन सा 6 पथ एक्सप्रेस मार्ग द्वारा संबंधित किया गया है, तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी मुंबई तथा पुणे। नेक्स्ट 53 हो गया फ्रेंड। अब चलिए 54 की तरफ बढ़ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से जुड़ा है, तो मनाली। चलिए फ्रेंड 55 है कि प्रधानमंत्री की ग्राम सड़क योजना है, तो 55 का आप ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। 55 आप यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी है, यानी उन गाँव में सामुदायिक जीवन के विकास हेतु जो सड़क से भली भांति जुड़े हुए नहीं हैं। नेक्स्ट 56 है कि दिल्ली से कोलकाता तक के नेशनल हाईवे की संख्या है 19। नेक्स्ट 57 भारत के 40% सड़क परिवहन होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग से। तो चलिए 58 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, अब बताइए कौन सा सुमेलित है, तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी NH1 की बात करें तो वो जम्मू और कश्मीर को जोड़ रहा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 59 निम्नलिखित नेशनल हाईवेज में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, NH44 की, है ना। और ये NH44 जो है ना, ये उत्तर में श्रीनगर से शुरू होकर दक्षिण में कन्याकुमारी में समाप्त होती है NH44। तो चलिए फ्रेंड्स 60 की तरफ बढ़ रहे हैं कि भारत की पहली रेलवे लाइन किन स्थानों के बीच तथा कब बनी, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ये मुंबई से थाने के बीच सन 1853 ईस्वी में भारतीय रेलवे लाइन शुरू की गई थी, और उस समय भारत में लॉर्ड डलहौसी का शासनकाल था। तो 61 है कि भारत में प्रथम बार रेल कब चली थी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, सन 1853 ईस्वी में। नेक्स्ट 62 बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 5.5 फीट। नेक्स्ट गोरखपुर से मुंबई की रेल यात्रा का न्यूनतम दूरी वाला मार्ग है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, इलाहाबाद होकर। नेक्स्ट 64 दक्षिणी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, कोलकाता में। तो चलिए फ्रेंड 65 की तरफ बढ़ रहे हैं कि रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है, बिहार में। नेक्स्ट 66 डीजल रेल इंजन बनाए जाते हैं
मडुवाडीह में, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नांकित राज्य समूहों में से वह कौन सा है जहाँ यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? तो चलिए 67 का आप ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी पंजाब और तमिलनाडु में। नेक्स्ट, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो ये बड़ौदा में स्थित है। तो चलिए 69 है कि साल की लकड़ी का उपयोग अधिकतर किस उद्योग में होता है? तो रेलवे के स्लीपर बनाने के लिए। नेक्स्ट 70, कोंकण रेलवे जोड़ता है रोहा से मंगलूर को, तो ऑप्शन बी यहाँ पर 70 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट 71, कोंकण रेलवे से राज्यों के निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से एक को सर्वाधिक लाभ है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा केरल को। नेक्स्ट 72, कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता है बेलगांव को। नेक्स्ट, निम्नलिखित किन दो रेलवे स्टेशनों को जोड़ने वाली रेल लाइन को यूनेस्को ने धरोहर के रूप में मान्यता दी है? तो 73 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग को। तो चलिए 74 है कि वर्तमान में कितने रेलवे जोन हैं? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कुल 18 रेलवे जोन है वर्तमान में। बट ये एग्जाम में बैठने से पहले करंट अफेयर का टॉपिक है, तो आप इसे देख कर ही बैठिएगा। बुक के अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर 18 होगा। नेक्स्ट 75 है कि निम्नांकित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी अधिकतम दूरी तय करती है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी 12,441 त्रिवेंद्रम सेंट्रल। तो चलिए 76 है कि निम्न में से कौन सा तट कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है? तो मालाबार तट। नेक्स्ट 77, भारत में निम्न में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कोच्चि में। नेक्स्ट, कांडला बंदरगाह स्थित है कच्छ की खाड़ी में। तो चलिए फ्रेंड 79 की तरफ हम लोग एंट्री ले रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाइक दे दीजिए। 79 है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट का नहीं है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी कांडला बंदरगाह पूर्वी तट पर सिचुएटेड नहीं है। नेक्स्ट 80 है कि पाराद्वीप का विकास जिन बंदरगाहों का भार कम करने के लिए किया गया था वे हैं कोलकाता तथा विशाखापट्टनम। चलिए 81 की तरफ बढ़ रहे हैं कि भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक ओडिशा तट पर सिचुएटेड है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, पारादीप बंदरगाह। नेक्स्ट 82, पारादीप बंदरगाह अब स्थित है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओडिशा राज्य में। नेक्स्ट 83 की तरफ बढ़ रहे हैं कि मरमू गांव पतन स्थित है? 83 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी गोवा में। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक आयात नौभार यानी इंपोर्ट कार्गो का उच्चतम टन भार संभालता है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, कांडला बंदरगाह। नेक्स्ट 85 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो चेन्नई एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, जबकि कांडला, पारादीप तथा मुंबई एक प्राकृतिक बंदरगाह की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, काकीनाडा। नेक्स्ट 87, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, कन्याकुमारी में। तो चलिए फ्रेंड 87 के बाद हम लोग 88 की तरफ एंट्री कर रहे हैं कि श्वेत समुद्रम परियोजना में नौ परिवहन नहर की लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 167 किलोमीटर। 89, श्वेत समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वे हैं? ऑप्शन डी इज करेक्ट, मन्नार की खाड़ी तथा पाक की खाड़ी को। नेक्स्ट, भारत में बंदरगाह प्रमुख और अप्रमुख बंदरगाहों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रमुख बंदरगाह है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, दाहेज का बंदरगाह जो गुजरात में सिचुएटेड है। तो चलिए 91 है कि कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन से निम्न राज्यों में से सर्वाधिक लाभान्वित होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई में। तो चलिए 93 की तरफ बढ़ रहे हैं फ्रेंड। गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, इलाहाबाद से हल्दिया को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जल मार्ग कौन सा है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी इलाहाबाद तथा हल्दिया। नेक्स्ट 95, राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवाहन संस्थान यानी NINI अब स्थित है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, पटना में। तो चलिए 96 की तरफ बढ़ रहे हैं।
कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह कच्छ की खाड़ी पर स्थित है, तो ऑप्शन सी करेक्ट कांडला बंदरगाह। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है, तो जामनगर गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है, जबकि ओखा, वेरावल तथा पोरबंदर ये तीनों गुजरात के बंदरगाह कस्बा हैं। 98 है कि निम्नलिखित में से कौन पोताश्रय नहीं है, तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी बंगलुरु। नेक्स्ट 99, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है, तो ऑप्शन सी करेक्ट चेन्नई। लास्ट और 100 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य पतन का विशिष्ट उदाहरण है, तो ऑप्शन बी करेक्ट यानी हल्दिया। तो फ्रेंड्स ये था हमारा 100 क्वेश्चंस का एक सेट। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।